हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्राइंगल से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं। बट ये थेल्स थ्योरम नाम से ज़्यादा फेमस है और नॉर्मली ये जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो थेल्स थ्योरम के नाम से ही आता है। बट समटाइम्स ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी आ जाता है, इसलिए आपको इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दैट इज बीपीटी और थेल्स थ्योरम दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको दोनों नाम से इस क्वेश्चन को करना है। अब हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि अगर किसी ट्राइंगल के, जैसे ये हमने ट्राइंगल लिया है, किसी ट्राइंगल के हमने एक साइड ड्रॉ की, मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, तो हमने इसके ये एक लाइन ड्रॉ की है दैट इज डी ई, और ये डी ई क्या है कि बी सी के पैरेलल है। डी ई क्या है, बी सी के पैरेलल है। जब भी आप ऐसा करेंगे तब क्या होगा कि ये जो साइड है ये वाली ए बी एंड ए सी, ठीक है, ये ए बी और ए सी जो साइड है ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। ऐसा होगा जब भी आप ऐसा करोगे कि एक लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करोगे थर्ड साइड के, तो बाकी की जो दो साइड्स होंगी वो ऑटोमेटिकली सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। ऐसा होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने ट्रू प्रूफ में क्या लिखा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सेम रेशियो। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, हमने बी ई को ज्वाइन कर दिया है, डी सी को ज्वाइन कर दिया है, और यहाँ हमने ट्राइंगल ए डी ई में ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट होती है। ठीक है, अब जो दूसरा ट्राइंगल है आपका, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा आपका, ये डी ई बी, इसी में देखिए ये डी बी ई। अगर हमको डी बी ई में ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़े, ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़े, तो वो परपेंडिकुलर या तो आप इधर करेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ तो कोई भी साइड नहीं जिसको हम एक्सटेंड कर सकें, या फिर आप क्या करेंगे कि इधर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होती है वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये लाइन आगे एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और ये होता है जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं तो उसमें हम लाइन आगे एक्सटेंड कर देते हैं परपेंडिकुलर निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि ट्राइंगल डी बी ई के लिए भी आपका ई एन ही परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली आपके ट्राइंगल डी ई सी के लिए भी आपका डी एम परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई का हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर हम बेस लेते हैं ए डी को, ठीक है, हाफ बेस, बेस क्या हो गया हमारा ए डी, तो परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, ये आपका जो परपेंडिकुलर होगा यही आपका हाइट होगा, तो हाइट हो जाएगा आपका ई एन। ठीक है, सेकंड हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि हमने पहले ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, फिर सेम साइड पे दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर जब हम ये ऊपर वाला फिर से ट्राइंगल लेंगे तो हम अदर साइड का दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे। अगर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे याद करें तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम बेस लेंगे यहाँ पे डी बी, क्या लेंगे, डी बी, और हाइट हमारी रहेगी ई एन। ठीक है, परपेंडिकुलर वही रहेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन डाल के आप इसको छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, तो सेम रहेगा, हम लेंगे नहीं, एडीई के लिए क्या हो जाएगा, अब अगर हम बेस लेते हैं ए ई, अगर हम बेस ए ई लेते हैं तो हमारा हाइट हो जाएगा डी एम, तो हम इसको लिखेंगे ए ई इंटू डी एम, थर्ड इक्वेशन। ओके, देन हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ, बेस होगा आपका ई सी, बेस क्या होगा ई सी,
और परपेंडिकुलर वही रहेगा आपका डीएम। ठीक है, परपेंडिकुलर डीएम, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आपका परपेंडिकुलर डीएम क्यों हो रही समझ में आपको आना चाहिए कि आप ये वाला ट्राइंगल जब लेंगे डी ई सी, तो आपको डी से एक हाइट ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा और इसको आगे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यही आपका डी एम है। ठीक है, यही आपका डी एम है। तो आपने चारों ट्राइंगल के एरिया निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो लेते हैं। ओके, तो अब हम पहले फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ डी बी इंटू ई एन। तो इसमें क्या होगा आपका, ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। ओके, तो ये क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ओके, ये फिफ्थ इक्वेशन है आपकी। क्लियर। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ ई एन, सॉरी ए डी ई है ना, तो ये हो जाएगा ए ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई होगा हाफ ए ई इंटू डी एम अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ई सी इंटू डी एम। ओके, तो इसमें क्या होगा, डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, ये आपका हो जाएगा सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये ठीक है। इसके आगे आपको जो एक चीज याद रखनी है वो क्लास 9 से है। ठीक है, और बहुत इजी है, आपको याद होनी चाहिए। वो ये कि जब दो ट्राइंगल सेम पैरेलल और सेम बेस पर होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दो ट्राइंगल वो कौन से हैं, एक तो ये वाला है डी ई बी, ठीक है, और दूसरा है डी ई सी। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम बेस पर है। बेस क्या है इनका, सेम बेस है इनका डी ई। ठीक है, और बिटवीन द सेम पैरेलल है। पैरेलल कौन से हैं, डी ई एंड बी सी। जब भी ऐसा होता है कि दो ट्राइंगल सेम बेस पर होते हैं और पैरेलल के बीच में होते हैं, तो इनका एरिया सेम होता है, इक्वल होता है। ये एक थ्योरम है, क्लास 9th में आपको ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इन दोनों का एरिया सेम होगा। ओके, अब इन दोनों का एरिया सेम होगा तो इससे हमें क्या मदद मिलेगी, इससे हमको मदद ये मिलेगी कि यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन डी ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन हमने बनाई है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे ये जो दोनों आपके एरिया डी ई बी और डी ई सी, ये दोनों जब सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डी ई बी के जगह हम डी ई सी लिख सकते हैं, डी ई सी, है ना। देखो ये तो ट्राइंगल सेम है ही, ए डी ई, ये तो सेम है, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे पूरे के पूरे, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इनके इक्वल में जो है वो भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी are on the same base DE and between
द पैरेलल BC एंड DE, ठीक है, सेम बेस है और सेम पैरेलल पे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एरिया ऑफ AREA, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ये जो एरिया होता है ना AREA, इसको AR लिखते हैं, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसको AR लिखते हैं। तो जब भी कहीं आपको AR मिले और ट्रायंगल मिले तो आप समझ जाइए कि वो एरिया है, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया जब सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, अब यहाँ पे जो DEC है उसके जगह हम BDE लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये जो है ना इसके जगह क्या होना चाहिए, DEC, ओके, ठीक है। इसको मैंने DE को DEC लिखा है कहीं कहीं, तो वो बात एक ही है, ठीक है। तो आप देखिए जो पीछे हमने लिखा था कि ये चीज जो है इसके बराबर है और ये चीज जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे इस लाइन से ये हो जाता है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल है, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल हो गया, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, ये वाला एरिया इक्वल हो गया। तो हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। आपको ये सारा ये राउंड एग्जाम में नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो अब ये दोनों ही आपस में जब इक्वल हो जाएंगे तो इसके इक्वल ये था और इसके इक्वल ये था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये चारों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। जब ये चारों में आपस में इक्वल हो गए तो हमको इन चारों की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इसकी जरूरत है। तो हम क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन ED, क्लियर। और आप एग्जाम में क्या करेंगे कि यहाँ तक लिखने के बाद ये जो है ये यहाँ तक लिखने के बाद आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखें, डायरेक्ट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, आप डायरेक्ट ये लिखें, ठीक है। तो अब ये प्रूफ हो गया, जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बच्चों प्रैक्टिस करिए। अच्छा, इसका एक कन्वर्स भी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, जो एग्जाम में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के नाम से भी आता है या फिर स्टेटमेंट के उससे भी आ जाता है कि स्टेटमेंट लिख देते हैं, वो कुछ भी नहीं लिखते कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है कि क्या है, आपको प्रूफ करना होता है। तो आप थेल्स थ्योरम का कन्वर्स का स्टेटमेंट और थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स स्टेटमेंट के नाम से भी आपको यह स्टेटमेंट लिख के भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, ओके। और समटाइम्स सिर्फ इतना लिख के आ जाता है कि प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ द थेल्स थ्योरम, मीन्स आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और उसके बाद प्रूफ भी करना है। तो स्टेटमेंट आपको दोनों ही कंडीशन में याद करना है, ओके बच्चों। और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू बच्चों सो मच, बाय बाय।